जन्मा बच्चा भूख से मरने वाला था। उसके माता पिता ने उसे नारियल का मांस दिया, लेकिन जब उनके बेटे ने मुंह खोलने से मना कर दिया तो पिता ने नारियल पानी दिया। एक घूंट ने बच्चे को लगभग डुबो ही दिया। अपने ही खून को दिल दहला देने वाली पीड़ा में रोते हुए देखकर मां ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में ले लिया। अगले ही पल एक चमत्कार हुआ, बच्चे ने खुद खाना ढूंढ लिया। 10 साल से भी पहले वे समुद्र में फंसे हुए थे। नाव पर मौजूद बूढ़े आदमी ने वही खाना खाया जो उसके पास था उस शाम। दोनों प्यासे और भूखे थे, उन्हें रात का खाना चाहिए था। बूढ़े आदमी की आंखें इधर उधर चली गईं। वह अपने दोनों बच्चों को सच बताने की हिम्मत नहीं कर सका। वह बस क्षितिज की ओर इशारा करके कह सका, जब सूरज समुद्र में डूबता है तो एक सुंदर फुफकारने की आवाज आती है। सिर्फ यह बात सिर्फ होशियार बच्चे ही सुन सकते हैं। इन शब्दों ने लड़के और लड़की का ध्यान सफलतापूर्वक हटा दिया, जिससे वे अपनी भूख और प्यास भूलकर उत्साह से डूबते सूरज को देखने लगे। लेकिन बच्चों की मासूम शक्ल देखकर बूढ़े आदमी का दिल टूट गया, क्योंकि जहाज में आग लग गई थी और वह डूब गया था। इसलिए वे लड़के के पिता से अलग हो गए थे। अगर उन्हें जल्द ही जमीन नहीं मिली तो दोनों प्यारे बच्चे ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। वे मुश्किल से अगले दिन तक पहुंचे थे कि अचानक एक तेज आवाज से बूढ़े आदमी की नींद खुल गई। वह जल्दी से उठा और समुद्र में तैरते हुए सामान का ढेर देखकर बहुत खुश हुआ। बूढ़े आदमी ने डिब्बा पकड़ा और कुंडी खोलने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि अंदर खाना और पानी होगा जिससे दोनों कमजोर बच्चे खुश हो जाएंगे। लेकिन जब उसने डिब्बा खोला, बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। डिब्बा बहुत बढ़िया हैंडीक्राफ्ट की चीजों और कपड़ों से भरा था। उसने डिब्बा बंद किया और नाव के अगले हिस्से पर उदास होकर बैठ गया, पूरी तरह निराश। दोपहर की तेज धूप उन पर पड़ रही थी, जिससे उन्हें चक्कर आ रहे थे और वे डेक पर गिर पड़े। हालत बहुत नाजुक थी। लड़की को कुछ महसूस हुआ। अचानक वह धीरे धीरे उठी और समुद्र से एक हरा भरा टापू निकलता देखकर बहुत खुश हुई। बूढ़ा आदमी बहुत खुश था, यह पक्का करते हुए कि यह कोई वहम नहीं है। उसने तुरंत पाल उठाया और आइलैंड की तरफ तेजी से चल दिया। उन्हें और भी ज्यादा खुशी हुई कि आइलैंड पर बहुत सारी चीजें थीं। हर जगह फल थे। आइलैंड पर एक नदी भी बह रही थी जो साफ पानी दे रही थी, साफ ताजा पानी। पूल के पास गन्ने की वाइन की एक बाल्टी भी बची थी। बूढ़े आदमी ने एक घूंट लिया और जिंदगी की नश्वरता से हैरान रह गया। उसने उस सुबह समुद्र में जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत की थी और दोपहर तक उसे स्वर्ग जैसा महसूस हो रहा था। लेकिन जैसे ही वह इमोशन से भर रहा था, लड़के को कहीं से काई से ढकी एक खोपड़ी मिली। बूढ़ा आदमी डर गया। उसे एहसास हुआ कि आइलैंड उतना सेफ नहीं है जितना लगता था। उसने जल्दी से खोपड़ी को एक तरफ फेंक दिया। वह दोनों बच्चों को जल्द से जल्द वहां से ले जाना चाहता था, लेकिन वहां से जाना कहना जितना आसान था, करना उतना मुश्किल। वह आइलैंड की सबसे ऊंची जगह पर खड़ा रहा, बहुत देर तक दूर तक देखता रहा, लेकिन आसपास कोई शिपिंग लेन नहीं मिली। उसके सामने बहुत बड़ा समुद्र फैला हुआ था, एक भी अकेला जहाज नजर नहीं आ रहा था। लड़की इंतजार करते करते बोर हो गई थी। उसने चुपके से एक छोटी लाल बेरी तोड़ी और अपने मुंह में डाल ली, लेकिन बूढ़ा आदमी डर गया। वह दौड़ा और बेर को उसके मुंह से जोर से खींच लिया। एक नाविक के तौर पर अपनी जिंदगी बिताने के बाद वह जानता था कि जंगली फल जितना ज्यादा चमकीले रंग का होगा उतना ही खतरनाक होगा। इसे जल्दबाजी में खाने के बुरे नतीजे हो सकते हैं। दोनों बच्चों को जहर दिए जाने के डर से बूढ़े आदमी ने पहाड़ की चोटी पर ज्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं की और उन्हें वापस बीच पर ले गया। रात वहीं रुकने और अगले दिन निकलने का कोई रास्ता खोजने का फैसला किया। सोने से पहले उसने किनारे के पास चट्टानों पर खास तौर पर जलाने वाली लकड़ी का ढेर बनाया और लड़के को कहा कि अगर उसे कोई नाव दिखे तो वह उसे जला दे। लेकिन बूढ़े आदमी को उम्मीद नहीं थी।